एक ही बेटी थी हमारी, इंसाफ दिलाया जाए, सबसे निवेदन है। हमारे देश में रहना ही हमें भारी हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सुंदर नगरी इलाके में, जो कि थाना नंदन नगरी के इलाके में आता है, उसके एरिया में आता है। और यह उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहां पे इस समय कोमल नाम की एक युवती का, एक लड़की का कत्ल होता है। 12 तारीख को वो अपने ऑफिस जाती है, अपने काम से जाती है, और 12 तारीख की शाम से ही वो मिसिंग होती है। आरोप लगता है यहीं के रहने वाले जावेद और आसिफ पे। जावेद बताया जाता है कि यहीं पे रहते थे अपने परिवार के साथ और 2 बच्चों के पिता हैं। अब आप सोचिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि कोमल के साथ उनके पड़ोस की रहने वाली एक लड़की और थी, वो दोनों ही जॉब पे गए थे। यहाँ से जब वो जॉब पे आते हैं सुबह तो सब कुछ ठीक होता है, मगर जब वो ऑफिस पहुँचते हैं शाम को उन दोनों को उनके ऑफिस से पिक किया जाता है। वहाँ की एक लड़की को तो छोड़ दिया जाता है, मगर कोमल को गाड़ी में ले जाया जाता है और बताया जा रहा है कि नजफगढ़ की नहर में 12 तारीख को ही शाम को करीब 8 बजे के आसपास उनका कत्ल करके उसको मार के उस लड़की को नहर में फेंक दिया जाता है। और अब करीब 7-8 दिन बाद जब पुलिस खंगालती है इस केस को, तो पता चलता है कि हाँ 12 तारीख को कत्ल किया गया है और हमने इसको नहर में फेंक दिया है। यह खुद जावेद और आसिफ, इन दोनों ने इसको बताया कि हाँ हमने ये किया है। अब आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं। सरेआम पुलिस के सामने कह रहे हैं कि हमने ये किया है और 12 तारीख को हमने कत्ल कर दिया है। इसमें मामला क्या निकल के आएगा ये तो अभी जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि एंगल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा। मगर यहाँ पे अब दहशत है, लोग डरे हुए हैं कि आखिर परिवार की बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग बता रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ कोई भी किसी और समाज किसी और धर्म की बात नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर जब से यहाँ पे यह केस हुआ है लोग डरे हुए हैं कि आखिर किस पे भरोसा करें। पुलिस ने आज जब ये बॉडी इनके परिवार को, कोमल की बॉडी को जब इनके परिवार को हैंडओवर की है, तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। वो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है, मगर परिवार की मांग है कि किसी भी कीमत पे इन जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने ये कत्ल किया है, इनको बख्शा ना जाए। और यह चाहे हिंदू के समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, दोनों का कहना है कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। जिसने ऐसा किया है, जिसने हमारे धर्म पे उंगलियां उठाई हैं, उसके साथ सख्त से सख्त सजा उसको दी जाए। और परिवार की मांग है कि सजा मौत हो, यानी फांसी दी जाए। देखिए जो जावेद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये उन्हीं का परिवार का घर है जो इस वक्त बंद पड़ा है। अभी जावेद तो पुलिस की कस्टडी में है, मगर परिवार यहाँ से फरार है। अब आप सोचिए ये घर यहाँ पे जावेद का है, सामने घर कोमल का है। पड़ोसी होने के नाते भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है कि पड़ोस के लोग हैं तो बातचीत होती है, मगर पड़ोस के लोग अगर ऐसा करेंगे तो आप सोचिए समाज में दहशत नहीं होगी। आखिर पड़ोसी पे जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, लोग कहते हैं कि पड़ोस ही सबसे पहले मुसीबत में खड़ा होता है, मगर जब पड़ोसी ही मुसीबत खड़ा कर दे तो आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, किस पे विश्वास करेंगे। अब यहाँ से जावेद के परिवार यहाँ से गायब है, भागा हुआ है, और साथ ही साथ इस समय पुलिस की कस्टडी में जावेद हैं। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और क्या तथ्य निकल के आते हैं, क्या जांच में निकल के आता है, ये तो आगे वक्त बताएगा। देखिए ये नंदन नगरी सुंदर नगरी का वो इलाका है जो एमसीडी का एरिया आता है। यहाँ पे एमसीडी फ्लैट है एल ब्लॉक के, और यहीं पे कोमल की जो हत्या हुई है ये वही इलाका है। यहाँ पे देखिए भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात था, क्योंकि जब बॉडी को यहाँ पे परिवार को
हैंडओवर किया गया तो यह देखा गया कि यहाँ पे किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि यह पूरा इलाका हिंदू मुस्लिम मिक्स कम्युनिटी का है। यहाँ पे कोई इशू ना हो, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों की बात आ रही थी, लड़की हिंदू थी और जो कत्ल करने वाले थे ये मुस्लिम थे। मगर यहाँ पे जो कहने वाली बात है कि यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं उनके सपोर्ट में यहाँ के सारे मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ पे अगर बच्ची के साथ गलत किया गया है तो बख्शा किसी को ना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये थाना नंदनगरी है, यहाँ पे यह वो इलाका है जहाँ अभी अभी उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया है। कोमल नाम की लड़की है और ये जो दो लड़के हैं इनके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं, इन्होंने कबूल किया है पुलिस के सामने कि हाँ हमने किया है, 12 तारीख को ही हमने उस लड़की को मार दिया था। आखिर उनकी हिम्मत देखिए कि कितने हौसले बुलंद हैं। यहाँ परिवार का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसी कभी कोई बात नहीं आई है, यहाँ पे सभी मिलजुल के रहते हैं। मगर इससे कहीं ना कहीं अब लोगों में दहशत है कि आखिर यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, यहाँ की जो लेडीज़ हैं, उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर यहाँ के रहने वाले लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। कोमल कब से गायब थी? इसकी कंप्लेंट आप लोगों ने की थी? कब से गायब थी कोमल? 12 तारीख से। 12 मार्च से। आपको कब पता चला कि वो गायब है? 12 तारीख को ही पता लगा। सुबह काम पे गई थी। सुबह काम पे गई थी। हाँ। और शाम को फिर कैसे पता चला आप लोगों को कि मतलब वो गायब है? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था या आप लोगों ने? ये जब आई नहीं 8 बजे तक तो मैंने फ़ोन करा तो इसका फ़ोन लगा, उठाया। मैं 2-3 बार बिल मारी, उठाई नहीं फ़ोन। फिर मैं 10 बजे तक देखती रही, मैं शायद इधर उधर बस में भीड़ हो जाती है। फिर हम चौकी लिखाने चले गए, जहाँ काम करती थी उन्हें लिखवा दिया। जब उन्होंने पुलिस से बात हुई, वहाँ थाने से ही हम गए थे, उनके वहाँ पुलिस वालों से बात हुई। फिर वो सरदार कह रहा है, मैंने कहा तुम्हारे पास मेरी लड़की है, मुझे छापा तलाशी दो। तो वो कह रहा था शौक से देख लो सारा। हम गए वहाँ, मतलब जहाँ वो काम करते थे उस मालिक की बात कर रहे हैं? हाँ, मालिक के पास हम गए, देख लो कहाँ है कहाँ नहीं, कहीं नहीं मिली मुझे। सारा चीज़ वहाँ देख लिया मैंने, लाइट एंगल वहाँ सब कुछ देख लिया, नहीं मिली। फिर हम वहाँ से आ गए। उन्होंने बताया कि 2 लड़कियाँ थी, एक और है। तो ये दोनों लड़कियों के जो है आसिफ, दोनों लड़कियों को बैठाया, एक लड़की को फॉर्मी रेस्टोरेंट छोड़ा और एक को पता नहीं कहाँ ले गया, वो तो मरी मिली है, एक का नहीं पता। यानी कोमल को ले गया, उसके बाद कोमल मरी ही मिली है? मरी। मतलब जब उस और आसिफ ने दोनों लोगों को वहाँ से बिठाया गाड़ी में, हाँ, और उसमें से एक को तो छोड़ दिया और हाँ, कोमल उसके बाद नहीं मिली। हाँ, कोमल नहीं मिली फिर, और मिली है तो आज मिली है मरी हुई। कल थोड़ा सुराख मिला था, हमने देखा तो कह रहे हमारी कोमल है। तो हमें तो लहास ही नहीं पहचान आ रही है हमारी कोमल है कि नहीं। कपड़े से कह रहे हैं कपड़े हैं, अभी हमने कपड़े मंगवाया, मुझे हमें एक बार और कपड़े दिखा दो। आज से जावेद 2 लड़के हैं, दोनों ने मेरे बच्चे को मार दिया। इनको जानते हैं आसिफ को, जावेद को आप? नहीं, हम यहाँ रहते हैं आसपास? क्या यहाँ रहते हैं इसमें? जावेद यहाँ रहते हैं, पड़ोस के? हाँ। 1 साल हो गया यहाँ रहते, 2 बच्चे बाप है। तो अब उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? उनके परिवार के लोग सब भाग गए। आसिफ के परिवार के लोग भाग गए? दोनों के भाग गए, आसिफ के भी जावेद के भी, हाँ। दोनों के भाग गए, कोई नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से आप लोगों ने क्या मांग की है? पुलिस से करी तो है मांग की जिस सजाई मौत दो, हमारी बेटी को, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बेटी को गला घोट घोट के मारा, किस हालत में मारा, कैसे मारा। जहाँ पे जॉब कर रही थी, अभी बता रहे हैं कि रिसेंटली वहाँ भी जल्दी ही उन्होंने शुरुआत की थी काम की? हाँ, 28 तारीख को तो लगी है 10-12 दिन हुए थे काम करते हुए। हाँ, ये सिविल डिफेंस में हो? सिविल डिफेंस की है लड़की। अभी 8 दिन हुआ, बच्चे हमारे 8 दिन हो गया सर। अभी ड्यूटी ज्वाइन की, हम मना कर रहे थे, सटावेंद हमारा ले लिया सब कुछ। हमारी एक ही बच्ची थी, छीन लिया उन्होंने सर।
कोई कारण पता चला आप लोगों को कि क्या कारण हुआ? सर कोई कारण नहीं पता लगा। बस ये है 2 लड़के के बयान, जो 2 लड़कों ने जब बयान दे दिया कि हमने मारा कोमल को, अब मैं चाहता हूँ उन्हें भी सज़ा मिले जैसे हमारी बेटी को। एक आसिफ है, एक जावेद है। वहाँ पे ऐसे चौड़े हुए खड़ा होकर कह रहा सबके सामने, कोई दहशत नहीं उनकी नज़रों में, कह रहा हमने मारा कोमल को, हम मार के पुलिस के सामने? पुलिस के सामने, हाँ। क्राइम ब्रांच वाले के सामने। क्राइम ब्रांच वाले ने कहा घबराओ में तुम 24 घंटे में निकाल के न दे जा, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले इतनी मेहनत की, जब उनकी दैया की फिर उन्होंने कर दिया। पहले तो हमें गुमराह कर रहे थे, हम नहीं ले गए। 2 बच्चों का बाप है जावेद और आसिफ है, मोहम्मद आसिफ वो ब्लॉक का। हाँ जी, ये दोनों ने मिलके मार दिया हमारी लड़की को। गले में रस्सी बांधा, पेट में रस्सी बांध के पत्थर डाल दिया नहर में, बहुत दूर ले गया था। साजिश से ले गए। साजिश से इन्हें पता था त्योहार है इनका, होली है, होली में कुछ सुनवाई नहीं होगी, पर हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं। कोई मुसलमान हिंदू भाईचारा सब प्यार मोहब्बत, किसी ने यही हमारी बच्ची बड़ी पड़ी, लेकिन हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई हमने कभी सोचा नहीं था। नजफगढ़ में उन्होंने बयान दिया, नजफगढ़ में। फिर पुलिस वाले हमें बोले आ जाओ सुराग मिला है। हम वहाँ गए तो देखा जो उन्होंने कहा था कातिलों ने वही निकला। तो पुलिस को उन्होंने बताया सारी चीजें? जब आपने कंप्लेंट की तो पुलिस ने उनको दबोचा? हाँ, दबोचा। उसके बाद ये चीजें खुलने शुरू पुलिस ने नहीं कुछ करा, क्राइम ब्रांच ने किया। क्राइम ब्रांच ने किया? क्राइम ब्रांच ने किया। पुलिस को तो बहकाते पुलिस वाले रहे, को तो भड़काते रहे। पुलिस वाले को यहाँ कैमरा खुलाओ, वहाँ खुलाओ। ये 2 बेटी हमारी थी, एक हमारे पड़ोस की। अगर वो बेटी ना होती तो हमें ना पता लगता। उसे उतार के हमारी बेटी को किडनैप करके लेके मारे। फिर हम हर जगह चौकी में गए, नंदनगरी चौकी में गए, वहाँ हमारा नहीं लिखा। फिर सीमा पुलिस चौकी में कार्रवाई हुई। अगर उसी टाइम प्रशासन अगर हमारी रिपोर्ट लिखता, सुनवाई करता, उसी गाड़ी को, हाँ उसी गाड़ी को पकड़ता, हमारे चेहरा तो देख लेते। और कह रहा बहुत आराम से कह रहा सबके सामने, हमने 8 बजे मार दी थी 12 तारीख को। 8 बजे 12 तारीख को मार दी थी? हाँ, ये बयान कर रहा। बयान खुलेआम कह रहा है वो? खुलेआम चौकी में कह रहा है। देखो सर, उसकी इतनी हिम्मत, वो इंसान है, भेड़िया है। आज हमारी बेटी के कल को और समाज की बेटी बहन जाएगी, उन्हें छोड़ा न जाए। ऐसे इंसान को तुरंत गोली मारनी चाहिए। क्यों रहम कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं? कानून हमारे हाथ क्यों इतना सख्त नहीं है? कहते हैं हमारे देश में डबल इंजन क्यों हो गई? मोदी सरकार, योगी सरकार कहाँ है? क्यों नहीं सुन रहे हमारी पुकार? क्यों नहीं सुन रहे? हमारा घर बर्बाद हो जाए। एक ही बेटी थी हमारी, इंसाफ दिलाया जाए, सबसे निवेदन है। हमारे देश में रहना ही हमें भारी हो रहा। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश तो नहीं थी? रंजिश नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। जहाँ वो लड़का रहता उस गली में पूरा मोहल्ला, मेरा नाम गुड्डू, सब जानते, सबसे दुआ कला। हो गए हवस के शिकार। लड़की ना माने तो मार दो। लड़की से हमारे कुछ कह रहे होंगे, लड़की हमारी मारी नहीं होगी, बस मार दे दोनों, और कोई बात। मतलब ये भी एक एंगल है कि इन्होंने किसी चीज का दबाव बनाया होगा। जब लड़की ने आपकी बात नहीं मानी तो उसको मार दिया गया। उन्होंने मार दिया, यही बात। हाँ, दबाव तो डाला ही हो। अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस से? हम तो बात न्याय चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की गई उसे फांसी की सजा हो। लड़का ना। अब जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात आ रही है, हाँ। तो यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है वो कितना आपके साथ खड़ा है? बहुत सारे सब पूरा यहाँ से जो कातिल है लड़का वहाँ तक हमारे साथ। मुसलमान भाई जितने सब हमारे साथ हैं। क्या हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, सब एक मांग है, फांसी दो। सबका कहना है कि बेटी तो बेटी है सबकी, सबकी बेटी है, सबने इंसाफ चाहिए। सब कह रहे हैं। यही छोटी 2 साल की बच्ची थी। मुसलमान वाली बात नहीं है, हमारे सब सब कह रहे हैं कि बेटी को इंसाफ चाहिए। बेटी किसी की भी हो, हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ कोई नहीं, पूरा मोहल्ला मुसलमान सब कह रहे हैं। सब हमारे भाईचारा से मारो सजाए में होते हो। हाँ, कोई वो नहीं है हमारे मुसलमान भाई, हिंदू में कोई है। हिंदुओं की बेटी है, वो मुसलमानों की बेटी है, उनकी है। सब यहाँ ले जाते तो गोद में सबके पाले, सबने अपने गोद में। लेकिन आया जो जावेद एक हैवान आ गया हमारे ब्लॉक में, एक ही हैवान आ गया। 25 साल हो गया हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा मोहल्ला बहुत सुख शांति से, सुंदर नगरी, नंद नगरी, कहीं भी पूछो हमारे बारे में, किसी से हमारे कोई दुश्मनी नहीं। सब हमारा नाम, सब्जी बेचते सर, हमें सब जानते हैं। हमारी बहुत मोहब्बत है हिंदू मुसलमान से, लेकिन हमारे बेटे के साथ क्यों किया ऐसा?
अब तो वही बता सकता है। कोमल को आप जानते हैं अच्छे से? हाँ जी, हमारी बेटे की ही बेटी है यहाँ हाँ, की। कभी कुछ सुना उसके बारे में, लड़ाई झगड़ा, कभी नहीं, कोई नहीं। ऐसी बात? सर एक्चुअली मैं कभी नहीं सुना। हम्म। बच्ची हमारे खुद हमने कुछ बचपन से, वो 1 साल की थी मैं तो जब से देखती आ रही हूँ। देखो बेटी से समाज की हमारी अपनी बेटी है, पर जो भी हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इतना मुझे पता। लड़की पढ़ाई कर रही थी कॉलेज से, फिर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसने फार्म का वो भरा। अभी उसको 18 तारीख से उसने एक ज्वाइनिंग करी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एक्चुअली मेरे को पता चली अभी परसों पल्ले दिन ही, मैं जॉब करती हूँ मैं भी, और यहाँ देखा तो बताया कि सुनने में आया कि लड़की गायब है। बच्चों ने बताया, हमारी फैमिली ने, सबने बताया। तो कल पता चला, कल मैं जॉब पे से आई तो मुझे भी पता, मेरी सास ने कहा कि बेटा जो लड़की यहाँ से गायब हुई है उस लड़की के डेड बॉडी मिली है, वो भी नजफगढ़ में नाले के अंदर दबा के फेंक रखी है। अब उसकी हम डेड बॉडी उसको जला के आए, शमशान घाट में सभी थे और पुलिस वाले ये सब थे। वो तो मुझे पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे क्या नहीं कर रहे थे। अगर ये कार्रवाई एक्शन लेते तो शायद वो बेटी आज जिंदा मिलती। पर इतना मुझे मालूम है कि दिल्ली की जो पुलिस वाले अगर कार्रवाई करते तो साहब की बेटी, जो आज एक लौती बेटी थी, वो यहाँ पे हमने बचपन से देखा है, आज तक उस लड़की की कोई यहाँ से वहाँ तक कोई वो नहीं देखी, कोई भी कंप्लेंट सुनी। बेटी हमारी ही है। मैं उसकी बगल में चाची बोलती थी, बच्ची है छोटी। पर बहुत अफसोस है मुझे भी इस चीज़ को लेके कि समाज में जो भी ये इतना गंद फैल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, जहाँ तक हो सके तो उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उन लड़कों को रिया खुले आज़ाद छोड़ा जाए। आज हमारी बच्ची के साथ है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी होगी, आने वाली भी ऐसा कहते हैं। हमारी तो हाथ जोड़ी है कि सरकार से कि हमें इंसाफ मिले, इन परिवार को इंसाफ मिले, बस।